राम जय जय राम, श्री रखम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षेश्वरदाम दरकाशयते नमः। सत्संग के क्रम में मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समुझी मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनहु, अन भांति जिय जनि कछु गुनहु। अपन मोरनी के जो चाहु, बचनु हमार मानि गृह रहु। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। इते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, वही प्रेम बिकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझायो मृदुबानी। कहूँ सुभाय सपथ सत नोही, सुमुख मातु हित राखूं तोहि। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाइय बिनहि कलेश। अठ बस सब संकट सहे, गालव नहीं उस नरेश। श्री राम जय जय राम। तो श्री राम जी माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। अपन मोर नीक जो चाहूँ, अर्थात जो अपना और मेरा भला चाहती हो, तो बचन हमारा मान के रहो, मेरा वचन मान करके घर पर ही रहो। और आयुष मोर सास सेवकाई, हे बामनी मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आयुष मोर सास सेवकाई, सभी विधि भामिन भवन भलाई। तो एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सादर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। और जब जब मातु करें सुध मोरी, जब जब माता जी मेरी शुद्ध करेंगी, याद करेंगी, मुझे याद करेंगी, तो यह प्रेम विकल मति भोरी। प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, ये अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझायो मृदुबानी। ये सुंदरी तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी मुझे कड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए घर पर रखता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा समस्त धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है। किंतु हट के बस होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे हैं। तो मैं पुण्य करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिर अब सुनि सुमुख सयानी। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ बो परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घा मुहिम बारी बयारी। कुछ कंटक मग कांकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारी, मार्ग अगम भूमि धर भारी। कंधर खोह नदी नद नारी, अगम अगाध न जाहि निहारी। भालु बाघ वृक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरजु भागा। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल। देखि सदा सब दिन मिलहि, सबु ही समय अनुकूल। तो कहते हैं श्री राम जी कि हे सुमुख हे सयानी, अर्थात सुनो मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा।
दिन जाते देर नहीं लगती। हे सुंदरी हमारी आशिक सुनो। हे बामा यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन क्लेशदायक और भयानक है। यहाँ वहाँ की धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुछ कांटे बहुत से कंकड़ हैं, कुछ कंटक मग कांकर नाना। चलो पयादे बिनु पलटाना, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। तो पर्वतों की गुफाएं, कोह दर्रे नदियाँ नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ बाघ भेड़िए सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटि के करही। लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी। व्याल कराल बिहग बन घोरा, निशर निखर नारी नर छोरा। दर्पई धीर गहन सुधि आए, मृगलोचन तुम भीर सुभाए। हंस गवन तुम नहीं बन जोगू, सुनि अपजसु मोहि देहि लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियहि की लवन पयोधि मराली। नौरसाल बन बिहिरन शीला, सोहक कोकिल विपिन करीला। राहु भवन अस हृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। राज स्वेद गुरु स्वामी सिख, जो न करे हुसिर मान। तो पछिताई अघाई उरो, अवश्य होई हित हानि। तो कहते हैं नर आहार रजनीचर करहीं। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं जंगल में। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती है। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। उनकी भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नवी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगलों में शोभा पाती है। चाहे छे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार का तुम घर पर ही रहो। वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सहज स्वेद सुगुरु स्वामी सिख, जो न करहि सिरमान। तो पजिताई अगाई उर, अवश्य होई हित हानि। असुनि मृद बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंदन जैसे। उतरु न आव विकल भय देही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। वर बस रोक विलोकन वारी, धरि धीरज उर अवन कुमारी। लागी सासु पग कहा कर जोरी, क्षम विदेवी बड़ी अभिनय मोरी। दीनि प्राण प्रीते प्राण पति मोहि सिख सोई, जय विधि मोर परम हित होई। मैं पुनि समुझ दीखि मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। प्राणनाथ करुणा अयन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। सुरपुर नरक समान। श्री राम जय जय राम। तो प्रीतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की क्या शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी
स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है कि जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। पिए वियोग सम दुख जग नाही। तो हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रकुल्लूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुर सजन सहाई, सुन सुत सुत सुंदर सुरशील सुखदाई। जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाते, ये बिनुती यही तरिनि हुते ताते। तनु धनु धाम धरन पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। भोग रोग समभूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, को कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। जी बिनु देह नदी बिनु भारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। नाथ सकल संपदा सुनाई, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। शरद विमल विदु बदन तिहारे। खग मृग परिजन नगर बनु, बल कल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन संपरन साल सुख मूल। श्री राम जय जय राम। तो माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों को उसका समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्रो, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पद के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पद के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग के समान है, भोग रोग संभूषण भारू, अगहने भार रूप हैं और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही नाथ बिना पुरुष के स्त्री है, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुँह देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पक्षी मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देव उदारा, करिहै सासु ससुर समसारा। कुछ कुछ लय सा थरी सुहाई, करिहै सासु ससुर समुदारा। कुछ लय सा थरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। कंद मूल फल अमी आहारू, अवध सौध सत सरिस पहारू। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रही हैं मुदित दिवस जिनको की। बन दुखनाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश जमाना, सब मिल हों न कृपा निधाना। अस जिय जान सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़िय जनी। विनती बहुत करों का स्वामी, करुणा मैं उर अंतर जामी। राखी अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी यही प्राण। दीन बंधु सुंदर सुख दो, शील स्नेह निदान। उदार हृदय के बंदे भी बंदे उताही सासुर के समान मेरी सारा संहार करेंगे। वन में और सीता जी कहती हैं, और कुशा पत्तों की सुंदर सात्री बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूँगी जैसी दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपके वन के बहुत से दुख
और बहुत से भय विषाद और संताप कहें आपने, तो परंतु वे कृपा निधान वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी मैं अधिक क्या विनती करूँ, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर्जामी। हे दीन बंधु, हे सुंदर से सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवध 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। श्री राम जय राम।